खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। तो तुम उसे अडॉप्ट करके ले आई? वो जैसे ही सिगरेट की स्मेल सूंघते हुए टेरेस पर आई, उसका शक सही साबित हुआ। बहरोज हाकिम खड़ा हुआ था, पर हाथ में सिगार और इतना ज्यादा धुआं और पाँव के पास इतने इस्तेमाल शुदा फेंके हुए टुकड़े सिगरेट के ये पहली बार देख रही थी। बहरोज आप? बाजू से खींचकर बहरोज ने उसे अपनी तरफ खींचा था और रेलिंग के साथ पिन कर दिया था। पिन होने के बाद उसने बहरोज के सीने पर हाथ रखकर फासला बनाने की कोशिश की। बहरोज की बेयर चेस्ट पर हाथ रखे तो उसने गौर किया वो जनाब बिना शर्ट के थे। बहरोज जल्दी से हाथ हटाए तो बाकी का फासला भी खत्म कर दिया था बहरोज ने। चांदनी, मेरी जिंदगी का खूबसूरत फैसला, चांदनी। बहरोज ने कंधे से बाल हटाकर गर्दन पर जैसे ही होंठ रखे, चांदनी सिमट कर रह गई थी। आपने ड्रिंक की है बहरोज? सुबह सवेरे शर्म नहीं आती? और आप जानते हैं आपकी बीवी ने अब्बू के घर को जला दिया और आप उसकी बाहों में दिन गुजार कर यहाँ आ गए ड्रिंक करके। यहाँ इसलिए आया हूं कि शायद फिर वापस ना आ सकूं जो करने जा रहा हूं। बस दुआ करना साइमा बाजी और उनकी फैमिली उसी लोकेशन पर मिल जाए। और ड्रिंक, जो मैं कहना चाहता हूं शायद फिर वो कभी ना कह सकूं। चांदनी। बहरोज ने उसके माथे पर अपना माथा रखकर दोनों हाथ उसके चेहरे पर रख दिए थे। चांदनी, तुम सच कहती थी, मेरी जिंदगी में तुम दूसरी औरत थी और हमेशा रही। तुमने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए। मेरे बेटे को अपना बेटा समझा, सबको प्यार दिया, और मैं राबिया के धोखे के बाद उसे नफरत करता रहा और फिर एक धोखा खा लिया उस पर यकीन करके। चांदनी, मैंने दूसरी औरत ही समझा, इसलिए पहली बीवी को मौका दिया, पर तुम्हें मौका न दिया जब तुम मुझे सच बताना चाहती थी, जब तुम उस औरत को घर से निकालना चाहती थी। बहरोज की आंखों से निकलते आंसू चांदनी के मुंह को तर कर गए थे। वो चुपचाप बहरोज की आंखों में देखते उसकी बातें सुनती रही। चांदनी, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं गिला करता रहा, मैं मायूस हुआ था। मैं सोचता था अगर तुम शायान को ना मारती तो हम कितना खुश होते। चांदनी, मोहब्बत हो गई थी तुमसे। झूठ बहरोज, झूठ। अगर मोहब्बत होती तो पहली बीवी के साथ एंटरटेनमेंट ना होते। आपने तो एक और तोहफा दे दिया ना, अच्छी मोहब्बत की बहरोज। मैं नहीं मानती इसे मोहब्बत। चांदनी टर्न होकर खड़ी हो गई थी। बहरोज ने दोनों हाथ रेलिंग की दोनों साइड पर रखकर उसे फिर से कैद कर लिया था पीछे से। मैं तुम्हारे जाने के बाद उसके करीब नहीं गया, सिर्फ एक बार। चांदनी, मैं बहुत नशे में था, उसने फायदा उठाया पर मुझे हासिल न कर सकी। बहरोज उसे अपने हिसार में लेकर वैसे ही खड़ा रहा। मुकम्मल खामोशी छा गई थी। मैं जानता हूं अभी जो कह रहा हूं तुम्हें यकीन ना हो। मैंने छोड़ दी वो पहली बीवी और वो मेरी पहली मोहब्बत। मैंने उस मोहब्बत की निशानी को भी खुद से अलग कर दिया। चांदनी यार। चांदनी का चेहरा अपनी तरफ करके उसने उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसकी सिसकियां हवा में गूंज उठी थी। बहरोज हाकिम जिस तरह बच्चों की तरह रो रहा था। चांदनी, जब मैं हमारी बेटी का अच्छा बाप न बन सका तो मुझे हक नहीं बाप कहलाने का। मैं शायान के सब हकूक छोड़ चुका हूं। मैं बस माफी चाहता हूं तुमसे भी, चाहत से भी। चाहत, हमारी चाहत। चांदनी, हमारी बेटी। कितना इंतजार कर रहे थे ना हम उस बच्चे का। चांदनी ने हाँ में सर हिलाया तो वो दोनों ही रो दिए थे। सर आ जाएं, गाड़ी रेडी है। गार्ड सर झुकाए कहकर चला गया था। एक लोकेशन ट्रेस हुई है, उसके बाद साइमा बाजी और उनकी फैमिली मिल जाए तो राबिया का किस्सा तमाम होगा। तब तक सब यहीं रहेंगे। जुनेद को रिकवर कर लिया गया है पर उसकी हालत अभी घर आने वाली नहीं। उसे 2 बुलेट्स लगी हैं। चांदनी के माथे पर बोसा दिए वो पीछे हो गया था। जाने के लिए मुड़ा तो बहरोज को पीछे से आवाज दी थी उसने। अब बहरोज के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी थी, पर चांदनी के लबों से अदा होने वाले जुमलों ने उस रोशनी की किरण को भी बुझा दिया था। बहरोज, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। मुझे आज़ाद करें तो ही मैं सुलेमान से शादी कर सकूंगी। मैं आपकी दस्तरस से निकलना चाहती हूँ, तो फिर दुआ करना कि मैं मर जाऊं, तुम बेवा हो जाओ। इद्दत पूरी करके शादी कर लेना, क्योंकि अगर मैं जिंदा लौटा तो कभी आज़ाद नहीं करूंगा। और वह वहां से चला गया था। अल्लाह आपको सही सलामत वापस लाए बहरोज। उसने भीगती आंखों से सरगोशी की थी। बाबा, बाबा। शायान,
चांदनी जो खिड़की के पास खड़ी मुसलसल रात की अंधेरी में खोई हुई थी, शायान की चीख से वो जल्दी से बेड की तरफ आई। साइड लैंप ऑन किया तो शायान का माथा पसीने से भरा हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। शायान बेटा क्या हुआ है, कोई बुरा ख्वाब देखा? माँ बाबा ठीक नहीं है, प्लीज मुझे उनके पास ले जाएं। उसने जैसे ही रोना शुरू किया चांदनी का डर और गहरा हो गया था। ठीक कुछ देर पहले वो भी ऐसे ही जागी थी, उसे भी ऐसे ही एक बुरे ख्वाब ने परेशान कर दिया था। वो ख्वाब भी बहरोज के मुताल्लिक था। शायान बाबा एक जरूरी मीटिंग में गए हैं, डरो मत, मैं यही हूँ, बाबा ठीक हैं। मेरी बात करवा दें या रहने दें, वो मुझसे बात नहीं करेंगे। उसने आंखें साफ करके चांदनी से कहा था और उसके दिल में दर्द हुआ था उस बच्चे की मोहब्बत और फिर उदासी देखकर। 2 हफ्ते हो गए थे बहरोज को गए हुए। वो शायान को सुलाकर सीधा रूम से बाहर गई थी। जब तसल्ली हो गई कि सब सो रहे हैं तो उसने दबे पांव घर से बाहर जाने की और मामूर ड्यूटी गार्ड को अच्छा खासा धमकाया, जिस पर उन लोगों ने चांदनी को वो इन्फॉर्मेशन दी जो उन्हें मालूम थी। ये हेड है मैडम, इन्हें मालूम है, हमें नहीं। बाकी सब अपनी अपनी ड्यूटी पर चले गए और एक गार्ड जो सर झुकाए खड़ा था, चांदनी को देखकर उसने गेट के साथ बेंच पर बैठने का कहा। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं कि आप बहरोज सर की वाइफ हैं, उसके क्लोज हैं, पर मेरे पास कोई गुड न्यूज़ नहीं। बहरोज सर से राब्ता पिछले हफ्ते ही खत्म हो गया था। और ये सब वही कर रही है ना? वो चाहती क्या है? क्यों उस शख्स को और उसकी फैमिली को इतनी अजियत दे रही है? गार्ड चुप हुआ तो चांदनी ने फिर से वजह जानने की कोशिश की। मैंने वजह पूछी है और झूठ मत बोलना, तुम सब जानते हो। सबसे बड़ी शर्त बहरोज सर की आपसे तलाक थी जो उन्होंने रद्द कर दी। चांदनी खामोश हो गई थी और फिर कुछ सोचने के बाद उसने बहरोज की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम की। देखे मैडम, मैं फिर भी वहां जाऊंगी। और तुम लोग अपने बॉस को छोड़कर यहां बैठे हो, कम से कम कोई तो उनके साथ जाता। मैडम डोंट वरी, सर मुकम्मल तैयारी के साथ गए हैं। पर चांदनी का दिल नहीं मान रहा था, उसे बार बार बेचैनी हो रही थी और उसने एक फैसला ले लिया था। माँ आप बाबा को साथ लेकर आएंगी ना? हाँ बच्चे, मैं लेकर आऊंगी। अब आप फुप्पो के कमरे में सोना उनके साथ और किसी को तंग नहीं करना, वादा करो। जी माँ, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। वो माथे पर बोसा देकर उठ गई थी और अपने वालिद की व्हील चेयर की तरफ बढ़ी थी। चांदनी बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा। बात अगर दूसरे शहर की होती तो तब भी समझता, पर तुम तो दूसरे मुल्क जा रही हो। अब्बू ये आखिरी बार है। वो लोग जिस परेशानी में हैं कहीं ना कहीं वजह मैं हूँ, और आपने ही सिखाया है मुश्किल वक्त में कभी अपनों को अकेला मत छोड़ो। वो मुलाजमीन को इंस्ट्रक्शन देकर दरवाजे तक गई। एक नज़र उसने बाकी सबको देखा था और जल्दी से अपना सूटकेस उठाए बाहर चली गई थी। हमने एयरपोर्ट जाना था, पर ये गार्ड ने गाड़ी रोक दी थी। बड़े से ग्राउंड में वो खड़े थे और देखते ही देखते एक चॉपर और हेलीपैड सर्कल में उतरा। चांदनी ने शॉक होकर गार्ड को देखा था। ये बहरोज सर का पर्सनल जेट है। पर बहरोज की सब प्रॉपर्टी? मैम, सर अभी भी वही बहरोज हाकिम है, आप वक्त के साथ जान जाएंगी। वो दोनों जैसे ही बैठे थे, दूसरी तरफ बहरोज को उस सेल से निकालकर एक रूम में ले जाया गया था और जब उसे उस शख्स के कदमों में फेंका गया तो साइमा की रोने की आवाज और बुलंद हो गई थी। बहरोज हाकिम? असद? बहरोज का वही दोस्त जिसे बाहर का बिजनेस दिया हुआ था, जो उसका दोस्त था, जो राबिया को फिर से उसकी जिंदगी में लेकर आया था, वही दोस्त आज गन तान कर खड़ा था उसके सर पर। तुम मेरे दोस्त थे, पर तुम्हारी बीवी का यार तुमसे ज्यादा रहा। अब कैसा दोस्त था ये तो तुम समझ गए होगे। वेल, ये प्रॉपर्टी पर साइन करो। मैं तुम्हारी बीवी को अपनी बीवी बनाना चाहता हूं, पर वो लालची बनी बैठी है। अमीर आदमी उसे ज्यादा लुभाते हैं। बास्टर्ड। साइमा ने नजरें झुका ली थी जब बहरोज को इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया था। बहरोज हाकिम राबिया को तो मैं हासिल कर चुका, अगर दूसरी बीवी चांदनी को छोड़ दे तो मैं उसे भी। बहरोज को जिन 5 लोगों ने पकड़ा हुआ था, बहरोज ने खुद को छुड़ाकर असद को पकड़ लिया था। 1 नहीं 2 नहीं, कितने मुक्के मारे थे। इससे पहले वो लोग बहरोज पर गन पॉइंट करते, बहरोज ने असद की गन छीनकर उन सबकी टांगों पर शूट करके जख्मी कर दिया था और फिर असद को फायर करके जख्मी कर दिया था। बास्टर्ड। उसे एक और मुक्का मारकर उसने अपनी बहन बहनोई और अपने भांजे को इन रस्सियों की कैद से छुड़ाकर आजाद करवाया था और बैक डोर से इन लोगों को लेकर फरार हो गया था, उसी जगह जहां उसका गार्ड गाड़ी के साथ उसके इंतजार में थे। मैडम, लास्ट लोकेशन ये ट्रेस हुई है, हम यहीं से जाएंगे। मैं अंदर जाते ही खुद को सरेंडर करूंगी और तब तक तुम दोनों बहरोज और साइमा बाजी को ढूंढना।
मैम, मैं ऐसे आपको जाने नहीं दे सकता, आपकी जान को खतरा है। सर को पता चला मैं लाया तो वो मुझे मार। पर चांदनी अंदर चली गई थी। अकमल पीछे जाना चाहिए, कुछ सही नहीं लग रहा। वो दोनों कुछ कदम आगे बढ़े थे जब कुछ लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था। राबिया, कोई गड़बड़ हुई तो देख लेना, हमदान साहब ने वार्निंग देते हुए कहा था। वही तो देखने जा रही हूँ। बहरोज मेरी गिरफ्त में है। तुम चांदनी को उन सबसे दूर रखो जो तुमने उसके घर के साथ किया। तुम वादा खिलाफी कर चुकी हो। इस बार सफवान ने गुस्से से कहा था। बस कर जाएं सफवान भाई, राबिया ठीक कर रही है। अब प्लीज ये मत कहना मोहब्बत जाग गई। मिशल, एक और लफ्ज नहीं, चुप रहा करो, नहीं तो चली जाओ कमरे से। और सफवान, तुम कुछ सुन नहीं सकते तो जाओ यहां से। वो दोनों बच्चे ही चले गए थे। देखो राबिया, मैंने जो हासिल करना था कर लिया। अब जो तुम कर रही हो वो ठीक नहीं लग रहा। हम सब फंस जाएंगे। तो क्या जेल चली जाऊं? वो चांदनी को नहीं माफ कर सका। अब तो सच्चाई सामने है। अगर उसकी बहन और बहनोई मेरी कैद में ना होते तो आज मैं जेल होती, शायान को मारने के जुर्म में। ओके ओके, रिलैक्स। बस वो प्रॉपर्टी के कागजात जैसे ही मिल जाएं, हम अगली कार्रवाई करेंगे। कामरान, अकमल, तुम दोनों तो पाकिस्तान थे, यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बहन, बहनोई और बेटे को गाड़ी में बिठाकर उसने जैसे ही बैठने की कोशिश की, उसकी नजर सामने जख्मी पड़े दो आदमियों पर पड़ी। और जब उसने उनकी बॉडीज को अपनी तरफ किया, वो हैरान रह गया। सर, आई एम सॉरी सर, चांदनी मैडम आपको ढूंढने अंदर गई हैं और हम पर किसी ने अटैक कर दिया। आप प्लीज उन्हें रोक लें। एक गार्ड का वजूद बेजान हो गया और जो दूसरा जख्मी था उसने जल्दी से उसे उठाया और अपनी जगह गाड़ी में बिठा दिया। इसको लेकर सीधा एयरपोर्ट जाओ, वहां मेरी सिक्योरिटी है, जल्दी। उस गार्ड की शर्ट से गन निकालकर बहरोज ने अपनी शर्ट के अंदर छुपा ली थी। बहरोज, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। साइमा ने हाथ पकड़ लिया था अपने भाई का। नहीं साइमा, तुम जाओ, मैं बहरोज के साथ अंदर जाता हूँ। चांदनी को लेकर हम एयरपोर्ट। हसीब भाई, एक बार मेरी बात मान लें, जाएं बाजी और बच्चे को यहाँ से गो। और उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कह दिया था। गाड़ी जैसे ही नजरों से ओझल हुई वो तैश में आ गया था। मुंह से खून साफ किए उसने गन लोड की थी, पर अंदर दाखिल होते ही सामने वाला मंजर उसे जानवर बना चुका था। जमीन पर जैसे असद ने चांदनी को पिन किया हुआ था, उसने फायर कर दी थी। बहरोज, आप ठीक? बकवास बंद करो, किसने कहा था यहाँ आने को? वो चांदनी का बाजू पकड़ कर ले गया था। वो जानता था वो लोग ज्यादा हैं, गन में गोली भी नहीं। वो नहीं चाहता था चांदनी की जान या इज्जत पर कोई आंच आए। बैक यार्ड से निकलते ही वो लोग घने जंगलात में भागे थे। बहरू, बात सुन ले, एकदम चुप चांदनी, वरना कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि दोनों पछताएंगे। इधर ही आए थे, वहां देखो। एक दरख्त के साथ पिन करके उसने चांदनी के मुंह पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया था। रात हो गई है, हमें यहीं छुपना पड़ेगा। मुझे बहुत ठंड लग रही है, चक्कर आ रहे हैं बहरोज में। और वो नीचे गिर गई थी। बहते पानी को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था यहाँ सर्दी की शिद्दत को। और जब चांदनी के माथे पर हाथ लगाया तो उसका माथा ठंडा महसूस हुआ। वो जल्दी से उठाकर चलना शुरू हो गया था। कुछ नजदीक जाने पर उसे एक पहाड़ी नजर आई जहां वो पहले खुद गया था। और जब तसल्ली कर ली तो वो चांदनी को अंदर ले गया था। चांदनी, चांदनी उठो, आंखें खोलो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अपनी गोद में सर रखे उसने चांदनी को हिलाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी जानिब से कोई रिएक्शन ना था। ठंड से अब उसका जिस्म थर थर कांप रहा था। या अल्लाह, बहरोज ने आंखें बंद करके चांदनी के माथे पर अपना सर रख दिया था। आई एम सॉरी, ये आखिरी रास्ता। वो अपने अल्फाज मुकम्मल नहीं कर पाया था। चांदनी की हालत लम्हा ब लम्हा बिगड़ती जा रही थी। वो जानता था उसके बाद जो उसके आखिरी मौका था उसकी बीवी के साथ, वो भी खत्म हो जाना था। वो जानता था जब चांदनी सुबह उठेगी तो उसकी नफरत शिद्दत अख्तियार कर लेगी। पर इस वक्त उसे अपनी बीवी की जान से ज्यादा परवाह किसी और बात की ना थी। चांदनी की नफरत उसके गुस्से की भी नहीं। चांदनी का दुपट्टा साइड पर रखे उसने जैसे इन दोनों के चेहरे के दरमियान वो फासला भी खत्म कर दिया था। एक सरसराहट महसूस हुई थी उसे और आंख से एक आंसू निकला था। आई एम सॉरी। अपनी शर्ट उतारे वो बाकी का फासला खत्म कर चुका था। चांदनी, मेरी बात सुन लो। मैं एक जोरदार थप्पड़ पड़ने से बहरोज का मुंह दूसरी तरफ हो गया था। मैं क्या बात करना चाहेंगे? यहाँ हमारी तलाक नजदीक है और आपने ये हरकत कर डाली। तो क्या करता, डैमिट, मर जाती तुम अगर मैं कदम ना उठाता तो मर जाने दिया होता। अब भी तो जरा जरा मौत मरूंगी ये सोच कर कि जिसने मुझे बर्बाद किया, मेरी खुशियां खत्म कर दी,
यहाँ तक कि मेरी बेटी छीन ली, वही उसी के साथ पूरी रात। दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा बहरोज ने। शौहर हूं तुम्हारा, बीवी हो तुम मेरी। कल रात जो हुआ वो गलत नहीं था, गुनाह नहीं हुआ, सुना तुमने? मेरे लिए गुनाह ही है। मैं किसी और की होने जा रही थी सुलेमान का हक। अब बहरोज का हाथ उठ गया था, पर उसने थप्पड़ मारा नहीं था। हवा में उसका हाथ देकर बेयकीनी से देखा था चांदनी ने उसे। मुझे मारने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी बहरोज। घर वापस जाते ही अदालत से रजू करूंगी, मुझे तलाक चाहिए। बालों पे हाथ फेरते वो मुंह फेर चुका था। मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता चांदनी, मैं तुम्हें छोड़कर जी नहीं पाऊंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत हो गया। यही चलता रहा, कभी मैंने मोहब्बत को ठुकरा दिया तो कभी मोहब्बत ने मुझे। इन सब में कोई मुखलिस मिला तो वो तुम थी। अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आहिस्ता आवाज में कही गई हर बात चांदनी को साफ सुनाई दे रही थी, और जब बहरोज ने मुड़कर देखा तो वो मुंह मोड़ चुकी थी। अब बहुत देर हो चुकी है बहरोज हाकिम, इस झूठे दिखावे का अब कोई फायदा नहीं। मान लीजिए कि मैं आपको ठुकरा चुकी हूं। नहीं चाहिए एक ऐसे शख्स की मोहब्बत जिसका एतबार इतना कमजोर हो कि वो अपनी बीवी पर यकीन न कर सके। आपने इस चांदनी पर कभी भरोसा नहीं किया, जब चाहा दिल तोड़ दिया। पहली बीवी के आने पर जब चाहा हाथ छोड़ दिया। तब आपको उसके साथ आपकी फैमिली परफेक्ट लगती थी, तब चांदनी जाए भाड़ में। और अब ये चांदनी, ये आप जैसे कमजोर शख्स पर दोबारा यकीन नहीं करना चाहती। उसके बाद बहरोज ने कोई बात ना की थी। क्या था कहने को उसके पास सिवाय पछतावे के? कुछ हफ्ते बाद बहरोज भाई वो पकड़ी गई है, पुलिस उसे जेल मुंतकिल करने जा रही है। आप बहरोज ने फोन बंद करके गाड़ी घुमा दी थी और ठीक उसी रोड पर खड़ी कर दी थी जहां से पुलिस वैन ने गुजरना था। पुलिस की गाड़ियां जैसे ही वहां से गुजरी, एक ब्लास्ट हुआ। वो गाड़ियां जैसे ही रुकी, उससे धुएं में कब बहरोज के गार्ड उस वैन से राबिया का मुंह बंद करके गाड़ी में डाले ले गए थे। गाड़ी एक सुनसान जगह रुकी थी, दोनों बाजुओं से पकड़े वो उसे अंदर ले गए थे, और जब उसे वहां सेंटर पर फेंक कर उसकी आंखों से पट्टी उतारी तो बहरोज को कुर्सी पर बैठे देखकर राबिया के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ी थी। मैं जानती थी बहरोज तुम मुझे बचा लोगे। 9 साल की सजा सुनाई मुझे। मैं तो एक दिन में जेल की काल कोठरी में नहीं रह सकती थी। बहरोज तुम। एक पल वो बहरोज के सामने थी और अगले ही लम्हे जमीन पर गिरी हुई थी। हम सबको उम्मीद तो उम्र कैद हो या फांसी, फिर भी मेरे बेटे की मौत का बदला पूरा ना होता। 9 साल तो बहुत कम थे राबिया, इसलिए तुम्हें यहां ले आए। अब तुम सारी जिंदगी इस काल कोठड़ी में जियोगी। बहरोज तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूं, देखो दुनिया वालों के सामने तुम मर चुकी हो। उसने इशारा किया तो उसके गार्ड ने टीवी ऑन किया जिसमें एक डेड बॉडी को उसे समझकर ले जाया जा रहा था। नो, मैं अभी जाकर बता दूंगी सब कुछ बहरोज हाकिम, यू बास्टर्ड। अभी तो तुम्हारी सजा शुरू भी नहीं हुई और अभी से चीखो पुकार। वेल, चीखो चीखो, यहां दूर दूर तक कोई नहीं है। अब इसी काल कोठड़ी में रहना है तुम्हें। तुम्हारे जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा, वो फिर भी नहीं आएगी बहरोज हाकिम। और जानना चाहते हो तुम्हारी बेटी का कातिल कौन है? मैं बताऊंगी तुम्हें, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो। वो हजारों बातें कर रही थी पर उसकी बात पर बहरोज के कदम रुके और वो खुद भी हंस दी कि आखिर उसने तवज्जो हासिल कर ली। क्या कहा तुमने? मेरी बेटी कुदरती? वो कुदरती मौत नहीं थी, उसे मारा गया था। मैं तुम्हें सबूत के साथ कातिल का बताऊंगी अगर तुम मुझे जाने दो तो। और बहरोज ने अपने आदमियों को इशारा किया जिन्होंने पैरों से जंजीर निकाल दी थी और वो लड़खड़ाते हुए बहरोज के पास आई थी। डैम इट, वो मेरी बच्ची के कातिल निकले और मैं उस शख्स के आगे झुककर अपनी मोहब्बत की भीख मांगता रहा। गाड़ी का शीशा वो मुक्का मारकर पहले ही तोड़ चुका था। उसके सामने वो मंजर घूम रहा। उसने हाथ फैलाए थे उस शख्स के आगे अपनी मोहब्बत के लिए, चांदनी के लिए। वो हमेशा चांदनी को दूसरी औरत कहता रहा और कहते कहते कब वो दूसरा मर्द बन गया उसे मालूम ही न चल सका। उसे मालूम तब हुआ जब वो उसके सामने था, वो शख्स सुलेमान अहमद, जिसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी उसकी बीवी ने, जिसे उसने कभी बीवी न समझा, जिसे वो दुत्कारता रहा। फ्लैशबैक, मैं यहां लड़ने नहीं आया, इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। और क्यों हट जाऊं पीछे? जिसको इतनी मोहब्बत की, जिसकी इतनी चाहत की, जिसका इतना इंतजार किया, मैं उसे भूल जाऊं? मैं सांस लेना तो भूल सकता हूं पर चांदनी को नहीं। सुलेमान उसके सामने खड़ा था और बहरोज हाकिम आज अपनी हैसियत और चांदनी की कदर जान गया था। जब कोई और मर्द उसकी बीवी से मोहब्बत के इतने बड़े बड़े दावे कर रहा था,
मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। उसके बगैर मोहब्बत कहाँ गई थी? जब वो रोती रही, बिलखती रही, दुहाइयाँ देती रही, तब तुम्हें मोहब्बत नहीं थी ना? सही तर्स तो होना चाहिए था ना? वो भी माँ थी शायान की। तुम्हारी बीवी से ज्यादा मोहब्बत चांदनी करती थी। वो कितने घंटे शायान की कब्र के पास बैठकर माफिया मांगती थी, कहती थी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बचा न सकी। अब बताओ, जितने साल तुम खा गए हो उसकी जिंदगी के, वो वापस आ जाएंगे मेरे पीछे हट जाने से? बहरोज हाकिम, तुम अगर घुटनों के बल झुककर, और बहरोज घुटनों के बल बैठ गया था। मैं हाथ जोड़कर तुमसे दरखास्त करता हूँ, तुम पीछे हो जाओ। मुझे एक मौका चाहिए उसके दिल में जगह बनाने के लिए। वो बार बार तुम्हारा नाम लेकर मुझे अजियत दे रही है और मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ बहरोज, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी किसी के लिए भी फायदामंद नहीं रही। सुलेमान वहां से चला गया था और वो हारा हुआ शख्स कितने घंटे वहीं बैठा रहा था। अब कौन है जो मुझे तुमसे मिलवाएगा? मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं? तेज बारिश उसे भिगा चुकी थी, आंखों से बहते आंसू उसे और कमजोर बना गए थे। उनमें दूर से आजान की आती हुई आवाज उसके कानों में जैसे ही पड़ी, जिसमें एक कपकपी सी तारी हुई थी। मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस मामले में हर एक की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेरी बेटी की जिंदगी को लेकर इस अदारे की ये हर एक सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी सर, मैं खुद रिपोर्ट आपको दूंगा। सर, डॉक्टर के पास चलें, आपको चोट लगी है। बहरोज की नजर हाथों से बहते हुए खून पर पड़ी थी। चोट बहुत गहरी आई है। बहरोज की आवाज भारी हो गई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करके सीधा शाहजेब साहब के घर गया था, जिसे वो मुकम्मल ठीक करवा चुका था। हम कुछ देर में जा रहे हैं यहाँ से वापस हवेली में। पर बेटा, वो तो हमदान के पास है और सारी जायदाद। मैंने सब मैनेज कर लिया है दादा जान। साइमा बाजी को छुड़ाने तक मैं उनकी बातें बर्दाश्त कर रहा था। कुछ देर में वो भी गिरफ्तार होंगे। चांदनी बहरोज को देखती रह गई थी जब बहरोज नजरें चुराते हुए ऊपर कमरे में चला गया था और वो उसके पीछे पीछे। तो आपने ये कबूल कर लिया कि आपका कोई चांस नहीं है? मैं मानने वाली नहीं हूं, इसलिए आपने ये ड्रामा ड्रॉप कर दिया कि हमदान चचा कब्जा नहीं छोड़ रहे। पर बहरोज खामोश था। वो बेड के बिल्कुल पास खड़ा था, खामोश। चांदनी उसे सुना रही थी और वो सुन रहा था। शुक्र है आपसे और इस फैमिली से पीछा छूट जाएगा हमारा। और बहरोज से रहा ना गया, वो भी इतनी ऊंची आवाज में बोल उठा, वो सब मेरी वजह से मुजरिम बने। मैं डांटता था, गुस्सा करता था, वो मेरे झूठ पर यकीन कर लेते थे। चांदनी, बस फर्क इतना है, वो तुम्हारे पांव नहीं पकड़ सकते। दादाजी की आंखों में बेबसी की इंतहा देखी है मैंने। उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना? सारी जिंदगी तुम्हें आंखों का तारा बनाकर रखा। उन्होंने यहां तक कि चचा चची के जाने के बाद भी मोहब्बत करते रहे तुमसे। मैं जलता था, सब जलते थे। एक एक करके बहरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। चांदनी, उन्होंने ज्यादती की, गलती की तुम पर यकीन ना करके। उन्हें जो दिखाया गया वो उसे सच मानते रहे। वो भी अजियत में थे। चांदनी, सजा देनी है मुझे दो, मार दो, मैं उफ नहीं करूंगा। बस घर वालों को माफ कर दो। कितना आसान है ना ये कह देना कि माफ कर दो। शायान के जाने के बाद आपने मुझे माफ क्यों नहीं किया? मैं किसी की बेटी नहीं थी? जब मुझे अस्पताल में सबके सामने जलील करके निकाल दिया, तब आपने मुझे माफ क्यों नहीं किया था बहरोज? बहरोज मुंह फेर चुका था। बहरोज हाकिम वो पत्थर दिल इंसान था जिसने शादी से पहले निकाह वाले दिन हर किसी के सामने तुम्हें ठुकरा दिया और शादी के बाद खानदान के सामने। चांदनी, बता रहा हूं, मैं गलत हूं, गुनाहगार हूं मैं। तुम नहीं हूं, तुम हो मेरी सब्र करने वाली बीवी, मेरी कजन, मेरी खैर का। बस अब कुछ नहीं है मेरे पास। आप जैसों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है बहरोज हाकिम? वो तंजिया कहते ही कमरे से बाहर जाने को थी जब बहरोज ने जल्दी से उसका रास्ता रोका। तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करोगी, जानता हूं, पर फिर भी सुलेमान से शादी करने से पहले एक बार सोच लेना। वो लोग हमारी चाहत के कातिल हैं। हमारी बच्ची मेरी वजह से नहीं गई, उन लोगों ने हमारी बच्ची को हमसे दूर कर दिया। चांदनी, सुलेमान की वालदा कातिल हैं हमारी बच्ची की। चांदनी का जिस्म एकदम से ठंडा पड़ गया था। आपको कब पता चला? आज ही। ओके। वो फिर से जाने लगी थी जब बहरोज ने फिर से अपनी तरफ खींचा और इस बार उसकी आंखों में बेयकीनी थी चांदनी के चेहरे के तासुरात देखकर। तुम्हें यकीन हो गया मेरी बात पर? कोई कसम, वादा, कोई सफाई, कोई सबूत नहीं मांगोगी मुझसे? मुझे इल्जाम नहीं दोगी कि ये शादी रुकवाने के लिए मैं ये बोल रहा हूं? क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं चांदनी, क्या पता? बहरोज के मुंह पर हाथ रख दिया था चांदनी ने। कोई अपनी औलाद को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोल सकता बहरोज। मुझे यकीन है आप पर, तो फिर मैंने तुम पर यकीन क्यों नहीं किया?
मैं क्यों जुटलाता रहा शायान की बार, क्योंकि आप मुझे उसकी माँ नहीं समझते थे बहरोज। अभी आपने कहा ना वो आप थे, मैं नहीं। बहरोज से रहा ना गया, वो चांदनी को अपने सीने से लगाए जी भर के रो दिया था। उसके आंसू चांदनी के कंधे को तर कर चुके थे। आज उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी, ये रोना बोझ था उसकी रूह पर। कितनी देर वो ऐसे ही खड़े रहे थे, कितनी देर वो उस शख्स की सिसकियां सुनती रही थी, पर क्या वो उसे माफ करने के हक में थी? क्या वो अजियत से भरे 4 साल भूलने के हक में थी? नहीं। क्या वो इस रिश्ते में रहने के हक में थी? अब के चांदनी का दिलो दिमाग दोनों जवाब देने से कासिर थे।